फाइनली दोस्तों सलार का ट्रेलर आ चुका है और बहुत ही कमाल का ट्रेलर है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर एक ही लाइन में इसका रिव्यू करूं तो बस इतना ही कहूंगा कि इट्स अ डैम गुड ट्रेलर। एंड आई नो ये थोड़ा फनी हो जाएगा, बट अगर मैं इसका दूसरे लाइन में रिव्यू करूं तो बस इतना ही कहूंगा, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। आई नो थोड़ा फनी हो गया, बट जो लिटरली इस ट्रेलर को देख करके मेरे दिल में आया मैंने कह दिया। बट सच में यार ये ट्रेलर बहुत कमाल का है। मतलब जो पुराना प्रभास हम लोग देख रहे थे, जो कि नहीं दिख रहा था पिछली 3 मूवीज में, वो सच में दिखा और लगा कि सच में प्रभास आ चुके। और देखो यार, इस मूवी को रिलीज होने में ऑलमोस्ट 20 दिन का समय बाकी है, बट इस ट्रेलर ने लिटरली हाइप बहुत बढ़ा दी है। मतलब जो पहला टीजर आया था, उस टीजर को ऑलमोस्ट 142 मिलियन जो व्यूज मिले थे वो ऐसे ही नहीं मिले थे। और मैं अगर लिटरली कहूँ ना तो इस ट्रेलर को ऑलमोस्ट 200 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिल जाएंगे। लिख के ले लो। मतलब यार, अगर इस ट्रेलर का फर्स्ट गूज़बम्प्स मोमेंट जो मेरे लिए था, वो अगर मैं सच कहूँ ना तो वो ये था, ये जो प्रभास नहीं करता ये ऐसे वाला, भाई साहब बहुत कमाल का था। और उसके बाद जब प्रभास कहते हैं कि तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, और भाई वो जो लोहा था ना जिसके ऊपर प्रभास हाथ रखे हुए थे, फिर अचानक से छोड़ते हैं तो देखते हैं कि उसमें हाथ का निशान था। मतलब लिटरली एकदम गूज़बम्प्स मोमेंट थे। मतलब ट्रेलर में ही इतना गूज़बम्प्स है तो सोचो पूरी मूवी में कितने होंगे। लिटरली दोस्तों, प्रभास के ऐसे लुक को देखने के लिए आंखें तरस गई थी। मतलब पिछले 3 साल से उनकी जो मूवीज थी वो फ्लॉप पे फ्लॉप दे रही थी, बट उनकी जो फ्लॉप मूवीज है वो भी 350-400 करोड़ का कलेक्शन कर रही थी। सोचो अगर ये सुपर हिट होती तो कितने हजार का कलेक्शन करेगी। खैर दोस्तों, अगर बात करें इस मूवी के प्लॉट की, यानी कि इस ट्रेलर में जितना दिखाया गया है उस हिसाब से अगर बात करें तो बात है 2 दोस्तों की कहानी की, जो कि एक दूसरे के ऊपर अपनी जांग छिड़कते हैं। और जो प्रभास है उसे बहुत ही पावरफुल दिखाने की कोशिश की गई, और जो दूसरा दोस्त है उसका नाम है वर्दा। ये दोनों दोस्त एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। ऐसे में जो वर्दा का पापा है वो बहुत ही बड़े किंगडम का राजा है, या फिर कह सकते हैं कि किसी ग्रुप का बहुत बड़ा सरदार है। तो सब जानते हैं कि वर्दा के पापा के बाद वर्दा को ही वो गद्दी मिलने वाली है। बट ऐसे में होता है ना, कोई तो ऐसा शख्स होता है जिसे भी राजगद्दी चाहिए होती है। तो वो लोग मिलकर के एक प्लान बनाते हैं कि यार वर्दा ही अगर ना रहे तो, यानी कि जो प्रभास के दोस्त हैं उसको मारने की कोशिश करते हैं, वो उसे घेर लेते हैं। और ऐसे में वो अपनी रक्षा करने के लिए देवा यानी कि प्रभास को बुलाते हैं। भाई लिटरली अगर मैं कहूँ ना तो वो जो देवा नाम लेता है ना, उसी में गूज़बम्प्स आ रहे थे मुझे। खैर दोस्तों, इस मूवी की पूरी कहानी वही होने वाली है कि कैसे देवा अपने जो दोस्त है उसको बचाएगा और कैसे उसको राजगद्दी तक पहुंचाएगा। बस यही कहानी होने वाली है। लेकिन लास्ट में यही होगा कि वो जो देवा और उसका दोस्त है ये दोनों दुश्मन हो जाएंगे। और जो इसका सेकंड पार्ट आएगा, यानी कि जो सलार का सेकंड पार्ट आएगा, उसमें इन दोनों की दुश्मनी को दिखाएंगे। अब देखो यार, ये सुनने में बहुत ही सिंपल लग रहा है, बट मूवी इतनी सिंपल नहीं होने वाली। क्योंकि यार देखो, इस मूवी का जो डायरेक्टर है ना वो प्रशांत नील है, और प्रशांत कोई छोटे मोटे डायरेक्टर तो है नहीं। मतलब वो सिंपल सी कहानी को भी इस तरह से अपनी तरह से पेश करेंगे कि वो आपको कमाल की ही लगेगी। लाइक अगर आप एनिमल मूवी को देखें तो वो भी बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, बट जिस तरह से उसके डायरेक्टर ने पेश किया है वो कमाल का लगता है। उसी तरह सलार मूवी का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सिंपल लग रहा होगा, बट उसे पेश करने का जो तरीका है प्रशांत नील का, वो भी कमाल का होने वाला है। और एक्साइटमेंट लेवल तो हाई रहेगी। और बाकी हाइप क्रिएट करने के लिए प्रभास का स्टारडम तो है ही। मतलब स्टारडम ही काफी है इस मूवी को सुपर हिट करने के लिए। और ऊपर से जो कैरेक्टर रखा है प्रभास का, यानी एकदम रेबल टाइप, जो कि प्रभास का एक दूसरा नाम भी है, वो भी बिल्कुल कैरेक्टर पर सूट करता है। मतलब उनकी जो पिछली 3 मूवीज थी उनमें इसी चीज की ही कमी थी, ये जो एटीट्यूड था। मतलब उनकी जो पिछली 3 मूवीज थी उनमें लग ही नहीं रहा था कि प्रभास है, ऐसा लग रहा था उनके एक फेस को कॉपी पेस्ट कर दिया गया है पूरी मूवी में। बट इस मूवी में उनका वो इंटेंस साफ नजर आ रहा है कि लग रहा है कि वो सच में एक्टिंग कर रहे हैं। और बस यही कारण है कि इस ट्रेलर को देखने के बाद मुझे बिल्कुल लग रहा है कि आवर बाहुबली इज बैक। मतलब जो पुराने प्रभास है वो बिल्कुल नजर आ रहे हैं। हालांकि पिछले 3 साल में वो बिल्कुल खो से गए थे। मतलब बाहुबली 2 के बाद उनकी कोई भी मूवी ऐसी नहीं आई कि मतलब हमें लगे कि हाँ ये पुराने वाले प्रभास। बट इस ट्रेलर को देखने के बाद लिटरली लगता है कि ये मूवी बहुत कमाल की होने वाली है। और देखो यार, केजीएफ यूनिवर्स का ये मूवी हिस्सा नहीं है, ये सुनकर दुख तो बहुत हुआ, बट लिटरली इस ट्रेलर को देखने के बाद वो सारे दुख खत्म हो गए। पर्सनली अगर पूरे ट्रेलर की मैं बात करूं तो ये पूरा का पूरा ट्रेलर मुझे बस एक चीज का गूज़बम्प सबसे ज्यादा मिला, वो ये है कि प्रभास का जो कैरेक्टर इन्होंने दिखाया, भाई जो लास्ट में प्रभास के पीछे जो 10 हाथ वाले जो लुक, इट्स अ डैम गुड सीन। खैर दोस्तों, इस पूरे ट्रेलर को देखने के बाद मूवी मुझे प्रॉमिसिंग तो लग रही है, बट अब कैसा होगा वो मूवी आने के बाद पता चलेगा। मूवी आने में लगभग 20 दिन का समय बाकी है। आपको सलार का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट में लिखना ना भूले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।